जय हिंद साथियों। हम लोगों ने जैसा कि देखा था पिछली क्लास में डिवीजन मेथड के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं जैसे रूट थ्री को कैसे डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे देखते हैं। 3 पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि पेयर बनाने हैं। पहले ही बताया था कि पीछे से पेयर बनाए जाते हैं। पेयर बनाया, टेबल पढ़ेंगे। 1 1 जा 1, तो ये 2, ये 1, तो ये 2 आ गया। उसके बाद पेयर उतारेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे वो नंबर लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी वही नंबर लेना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लिकेशन पे ये 200 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 5 टाइम्स अगर देखें हम लोग तो 25 लेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 125 हो जाएगा। तो इससे तो बहुत ज़्यादा है, तो 7 टाइम्स जाएगा 7। और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। 7 टाइम्स जाएगा तो 189, 27 जा 189। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये क्रॉस यहाँ पे 7 ही लेना पड़ेगा। 34 हो जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 00। अब इसको ऐसे टेबल से करेंगे कि जिससे भी फिर वही प्रक्रिया करेंगे जैसे कर रहे थे। तो 2 टाइम्स देखें अगर तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 8 6 आएगा, तो ये तो बहुत कम है। 3 टाइम्स लेते हैं। 3 टाइम देखेंगे 3 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10 हुआ। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 8, वो 0 हो गया। और ये वाला पेयर अब उतर के यहां पर आएगा। अब इसको ऐड करेंगे 3 4 6 और यहां पर अब हमें देखना है कि इससे ज्यादा ना हो। अगर हम 6 2 टाइम्स ले लें, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6 और अगर 3 टाइम्स ले लें तो ये ज्यादा हो जाएगा। 9000 देख लीजिए, 3 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9000, तो 6 9 2 4 आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जगह नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 लेंगे। तो आपको ये पहले से भी पता होगा √3 का मान जो होता है 1.732 होता है। वैसे ही √2 की अगर वैल्यू निकालें तो √2 को भी ऐसे ही करेंगे। 2 लेंगे, 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे। 1 का अगर करेंगे 1 टाइम्स तो 1 आ जाएगा और ये 1 ऐसे ऐड हो जाएगा। 2 00 पेयर उतरेगा। अब इसका 4 टाइम्स लेंगे तो 24 4 जा देखेंगे तो इससे कम आएगा। 25 देखेंगे अगर तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 24 ही लेना पड़ेगा। 4 4 जा और 4 2 जा 9, ये हो जाएगा 96। और इसमें भी डेसिमल ऐसे ही लगेगा। और लिया कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो ये 4 28 और ये 4 और ये वाला पेयर उतरेगा। अब क्या होगा? फिर 1 टाइम्स आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं अगर 2 टाइम्स ले लिया तो 282 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 पे करते ही 400 से अबव हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। इसमें यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, लेकिन हमें पहले से भी पता होना चाहिए कि √2 का मान 1.4 आता है। तो ये देखिए आप उस वैल्यू तक पहुंच गए इस डिवीजन मेथड के थ्रू, जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। और क्वेश्चंस देखेंगे जो डेसिमल में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है 445.21, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए भी वही चीज करेंगे जैसे इसमें किया। 44521 पेयर बनाएंगे पीछे से। ये 2 2 जा 4, ये चला गया, अगला पेयर पूरा उतरेगा और ये 2 4। अब इसमें 1 टाइम जाएगा, आप देख रहे हैं 45 है तो 1 टाइम्स इसको करेंगे तो ये 4, ये गया 2 1 पेयर उतरेगा ये वाला और इसमें 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 41। डेसिमल देखिए इसके बाद था तो डेसिमल ऐसे ही लगाएंगे। 1 टाइम्स जाएगा, देखिए पूरा चला जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट है वो क्या आया? 211, मतलब 221.1 आया। इसका भी ऐसे ही देखेंगे 24.1, इसको भी ऐसे करेंगे अगर तो पीछे से पेयर बनाएंगे
दो पेयर बने, 4 4 जा कितना होता है 16, 5 5 जा कितना होता है 25, तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 8 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा और यहां पे आ जाएगा 8, अगला पेयर उतारेंगे 1 0 0 1, तो अब इसको करेंगे अगर तो यहां पे आ जाएगा 8 8 जा, अगर करें देखें 8 8 जा करेंगे तो 64 आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये तो होगा नहीं, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ 1 है, तो 9 टाइम्स करके देखें क्या, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और ये आ गया 80, तो इसका मतलब यहां पे क्या लेना पड़ेगा, यहां पे लेना पड़ेगा 9 और यहां पे भी लेना पड़ेगा 9, तो ये 4.9, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया क्या आया 4.9। अगला देखेंगे, ऐसे ही इन सबके भी निकालने हैं, जैसे 2916, अगर 2916 का देखें तो कैसे निकलेगा, ये पेयर डेसिमल पहले लगा हुआ है तो डेसिमल यहां पे भी लगा रहेगा। अब 5 5 जा जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 6 6 जा 36 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 5 का ही टेबल आया, तो 5 के टेबल से करेंगे तो 4 और यहाँ 5 ये ऐड हो जाएगा तो 1 0 और ये पेयर नेक्स्ट उतरेगा। उसके बाद 6 करेंगे अगर और यहाँ पे भी 6 लेंगे तो देखिए ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, इससे पता चलेगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो अगर 1 4 टाइम्स करें, देखिए 4 टाइम्स तो मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेना है हमें 4 टाइम्स। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी कि प्रैक्टिस कैसे आपकी तेज है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत ही ना हो। 1 4 6 ये कट जाएगा, इसलिए ये चीज तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बड़े नंबर जब होंगे तो उन बड़े नंबरों को देखने के लिए हमें ये अप्रोच अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। 1 1 5 6 1 1 5 6 को कैसे करेंगे, ये पेयर 3 3 जा 9, अब जल्दी करेंगे थोड़ा 2 और नेक्स्ट पेयर उतरेगा 3 6। अब इसमें देखेंगे कि अब किस नंबर के पास जाएं कि ये हो जाए, अगर देखिए अगर हमने किया 6 4 और 4 16 1 6 4 जा 24 और 5 देखिए मैच कर गया, तो 4 टाइम्स जा रहा है तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें देखिए क्योंकि आपको यूनिट डिजिट भी ध्यान देना है कि अगर आपने किसी का किसी में मल्टीप्लाई किया है तो यूनिट डिजिट के थ्रू आप जल्दी उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, स्क्वायर करने की बजाय या फैक्टराइजेशन मेथड करने की बजाय। ये देखिए ये 3 3 जा 9 हो गया, तो ये पूरा चला गया, ये 3 है, ये 6 हो जाएगा क्योंकि ऐड होता है, ये पूरा पेयर उतर जाएगा, यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे, तो ये 61 से पूरा चला जाएगा। समझ में आई बात ये चीज कि कैसे करना है इस चीज को। अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ये जैसे इसको कैसे करेंगे, ये 2 2 जा 4 कट गया, 2 4 आया, यहाँ पेयर 41 उतरेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, ये भी, तो ये तो इजी था। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन 3 पेयर बना रहा है और बड़ी डिजिट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे तो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा और आपके पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 2 सब्ट्रैक्शन में आया 45, यहाँ पे उतरा 5 5 हो गया 10। अब इसमें अगर आप 5 ले रहे हैं 105 ले रहे हैं तो 5 25 हो रहा है, तो इसका तो कोई बनेगा ही नहीं। अगर आप 1 3 ले रहे हैं तो 3 ये भी ज्यादा हो रहा है, तो 2 टाइम्स आएगा, इससे पता चल गया कि 2, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1 4 1 और ये पूरा 76 पेयर उतरेगा, ये पूरा पेयर यहां उतरेगा, ये 2 फिर हो जाएगा 104, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा 4176,
अब इसको कितने टाइम्स ले कि ये बन जाए, अगर हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, तो यूनिट डिजिट के साथ खेलेंगे। यूनिट डिजिट अगर हमने एक बार 4 लेके देखते हैं, 4 ये 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 0 के साथ ये 1 अपने आप आएगा और 4 1 जा 4, ये देखिए पूरा चला गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 524। आप देख पा रहे हैं कि कितने आराम से इन नंबर का, इतने बड़े नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में डेसिमल लगा के दे सकता है, जिसके थ्रू आप डेसिमल को उसी की जगह पे रखते हुए और ऐसे ही करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। आगे को देखते हैं। अब ये स्क्वायर रूट जैसे लिखा है √40, √10, √38, इनको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले इसको समझते हैं। ये स्क्वायर रूट जो लिखा हुआ है 38, ये किस स्क्वायर नंबर के आसपास है? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो 36 मतलब 6 के स्क्वायर के आसपास है। 36 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट बनाया गया कि इसको 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 लिखेंगे प्लस लगाएंगे, उसके बाद कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और इस नंबर का आप डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 प्लस 1/6, 6 प्लस 0.16 आएगा, तो आंसर आएगा 6.16। ये देखिए, ये भी मेथड ऐसा है जिसमें आप पास के नंबरों के थ्रू ये चीजें करके इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से देखिए। जैसे फिर से बता देते हैं कि जैसे ये 6 का स्क्वायर था तो 6 को लिखा, उसके बाद ये कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, तो प्लस लगा के 2 लिखा। अब इस नंबर का डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको 2 1 से काटेंगे तो 6 टाइम, ये ऐसे करने पर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे। देखिए कितने नंबर पे 10 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। 3 का स्क्वायर था इसलिए 3 प्लस 1 ज्यादा है, 1 लिखेंगे, इसका डबल तो ये 6 हो जाएगा। 3.16 आ जाएगा। इसको करेंगे, ये 36 मतलब 6 का स्क्वायर, इसको भी 6 लिखेंगे। 36 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसका डबल करेंगे 1 3, तो 6 प्लस 1/3 तो हो जाएगा 6.33। ऐसे निकालेंगे इसको। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, ये डायरेक्ट फिक्स पैटर्न पे है। ये ऐसा क्वेश्चन एक सीडीएस में आया हुआ है, शायद अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें सीधा ऐसा कंसेप्ट है मिरर की तरह। जैसे ये 26 लिखा है तो ये 62 हो जाएगा, ये 97 लिखा है तो 79 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। देखिए आपको कहाँ इसका उल्टा मिल रहा है, ये देखिए 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर, बस खत्म। ये चीज है। आगे देखिए इसी के सिमिलर और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये 4 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 पेयर हैं। इन 5 पेयर को ऐसे ही लिखेंगे। जैसे लिखा है ये 87, इसको लिखेंगे 78 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 57 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 48 का स्क्वायर प्लस 71 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 69 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, दोनों ही सिमिलर नजर आएंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया मिरर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न पे है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में एज इट इज आपका समय बचाएंगे। थैंक यू क्लास। आगे की क्लास में देखते हैं और क्या क्या करना है।